सरकार विकास के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, जो कि समय समय पर निकलकर सामने भी आती है। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को पढ़ाने और उनके उज्जवल भविष्य का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। परिजनों के मना करने के बावजूद भी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का बच्चों का जज्बा उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर भी करता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के पवई की। पवई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम करही। यहाँ शासकीय हाई स्कूल में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं और उन्हें अध्ययन के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के चारों ओर पानी भर गया है। विद्यालय भवन के एक ओर मुख्य नहर बह रही है, तो दूसरी ओर तालाब पानी से लबालब भर चुका है। ऐसे में बीच में रास्ता टूटने के कारण नहर का पानी तालाब में जा रहा है, उसी में से बच्चों को निकलना पड़ रहा है। ऐसे में तेज बहाव होने की वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को हाथ पकड़कर पानी से इस पार से उस पार ले जाया जाता है। बच्चों के विद्यालय भवन तक सुरक्षित पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। कीचड़ में कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही भवन परिसर के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण विषैले जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद ये बच्चे अपना भविष्य गढ़ने के लिए रोज इन खतरों का सामना करके स्कूल पहुंच रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। निकलने में तकलीफ होती है और यहाँ से निकलो तो फिर ड्रेस गंदी होती है और मम्मी लोग बोलती है नहीं जाओ स्कूल, फिर भी आते हैं क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। शासन से क्या मांग कि यहाँ की नहर बनवाई जाए और रोड बनवाया जाए। के चैनल के माध्यम से हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कितनी ही शिकायत की जाए, शिकायतों का कोई असर नहीं होता है। शिकायत करने वाला यहाँ भला बुरा बन जाता है। अगर उसका कोई निराकरण हो तो कोई बात नहीं है। अब आदमी शिकायत करने से भी कतराते हैं। जैसे ही देख लो नज़ारा, एक साइड नहर, एक साइड गहरा तालाब, बीच से नहर टूटी हुई है। कोई बच्चा बह जाए तो बिना मौत के कोई बचेगा नहीं। यहाँ अथाह पानी है जी तालाब में है। अभी तो ठीक है, कम बारिश है तो कम पानी बह रहा है। थोड़ी तेज़ बारिश हो गई तो इसका बहाव तेज़ हो जाता है। इस साइड से ज़्यादा और ज़्यादा कीचड़ है, दूसरी रास्ता नहीं है। तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहर जो बनी बहुत घटिया क्वालिटी से बनी। माइनर नहर तो पूरी की पूरी बह गई। कई शिकायतें करी गई, अभी 181 पे कई लोगों ने करी, कोई सुनवाई नहीं। तो शासन से हमारा है कि इसकी जांच कराई जाए और इस काम को मतलब सुचारू रूप से। नहीं तो ये निर्माण कार्य आप जब सरपंच थे उस समय का निर्माण कार्य है, तो आपने पहले क्यों नहीं जांच की? नहीं तो सुनता कौन है? कहने के बाद पहले भी शिकायतें हुई, 181 पे हुई। वैसे एसडीएम से हमारा खुद का मकान इस नहर के सर्वे में सिंगल एक हमारा मकान था जो सर्वे में आया था। उसका मुआवजा जिसके घर में रहे थे उनके ये साहब सिंह परिहार है जी, अभी बाद में बनवाया जी, अभी दिख रहा, इसके नाम पे मुआवजा डाल दिया हमारा। पर नहर की डूब में मकान खाली करना पड़ा हमको। यहाँ सर जो नहर बनी थी, नहरी किनारे का रास्ता गया है, तो नहर फूट जाने के कारण बच्चों को बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। बच्चों को हाथ पकड़ के निकालना पड़ रहा है, जो बहुत ही रिस्क है और बहुत जोखिम में जान डाल कर बच्चों को यहाँ से निकाला जाता है। आपके द्वारा? हाँ, मैंने 12 तारीख को एसडीएम महोदय को अवगत करा दिया था मौखिक रूप से, और आज भी एसडीएम महोदय को लिखित रूप में मेरे जो शिक्षक हैं गौतम जी के द्वारा लिखित सूचना दे दी गई है और मैडम जी के द्वारा भी तत्काल सिंचाई विभाग को अवगत करा दिया गया है। बता दें कि नहर बीते 1 साल से क्षतिग्रस्त है। बीते वर्ष बोरी का बांध बना दिया गया था, जिसकी वजह से आवागमन संभव हो पा रहा था। लेकिन इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से बोरी का बांध टूट गया, जिसकी वजह से यहाँ कमर तक का पानी भर गया है। बच्चों के साथ ही शिक्षकों को भी आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक और प्रशासन विकास की बात करता है और कहता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आखिर ऐसे बिना रास्तों के जान जोखिम में डालकर कैसे इंडिया पढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है।